एक स्टडी छपी 2003 में नेचर जर्नल में। नेचर एक बहुत ही प्रतिष्ठित साइंटिफिक जर्नल है और नेचर जर्नल में एक स्टडी छपी कि वेटरनरी प्रैक्टिसेस में एक दवा का इस्तेमाल होता है और दवा का नाम है डाइक्लोफेनाक। और डाइक्लोफेनाक जो है वो आज भी मार्केट में उपलब्ध दवा है, लेकिन सिर्फ इंसानों के लिए वेटरनरी प्रैक्टिस में उसको बंद कर दिया गया है। और सिर्फ डाइक्लोफेनाक ही नहीं, डाइक्लोफेनाक के साथ साथ जो उस ग्रुप के जो दूसरी दवाइयां थी, लेकिन उस समय डाइक्लोफेनाक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा था। और नेचर की उस स्टडी में क्या पता चलता है कि जो डेड एनिमल हैं उनके मांसपेशियों में डाइक्लोफेनाक का अवशेष बहुत लंबे समय तक बचा रहता है। और अगर डाइक्लोफेनाक की ट्रीटमेंट रिसीव करने के बाद अगर एनिमल की मौत 1 महीने के अंदर हो जाती है तो उसकी मांसपेशियों में डाइक्लोफेनाक का अवशेष बचा रहता है। और अगर ऐसे एनिमल का मांस जो गिद्ध खाएंगे तो उनको डाइक्लोफेनाक की पॉइजनिंग हो जाती है। बर्ड्स के लिए डाइक्लोफेनाक 2 तरह से टॉक्सिन होता है। सबसे पहला नेफ्रोटॉक्सिन होता है, मतलब उनके किडनी को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर देता है। और दूसरा, उनके जो अंडे होते हैं, अंडे का जो शेल होता है बाहर वाला, वो शेल बहुत कमजोर हो जाता है तो अंडे के सरवाइव करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और ये 2 रीजन था जिसकी वजह से गिद्धों की मृत्यु हो रही थी। जब ये चीज एस्टेब्लिश हो गई उसके बाद जो है विदिन 2 इयर्स हमने गिद्धों के संरक्षण का एक प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया। अब चीजें बहुत स्पष्ट थी कि हमें 3 काम करने थे। पहला कि अब सारे राज्यों के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को मोबिलाइज किया जाए और पता किया जाए कि लगभग उन राज्यों में गिद्धों की स्थिति क्या है। अगर संख्या का कुछ अनुमान लग सके तो लगा लिया जाए, नहीं तो जो वर्तमान स्थिति है कि आपके राज्य में गिद्ध कहां कहां पाए जाते हैं और क्या लग रहा है सर्वे के दौरान कि उनकी संख्या कैसी होगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि वेटरनरी प्रैक्टिसेस में डाइक्लोफेनाक को बैन किया जाए। तो ये कर दिया गया, लेकिन ये इनिशियली कारगर नहीं रहा। इनिशियली कारगर नहीं रहने के 2 कारण। पहला कि डाइक्लोफेनाक एक सस्ती दवा थी और ये इंसानों के लिए उपलब्ध थी, तो वेटरनरी प्रैक्टिस में उपलब्ध नहीं है, आप फार्मेसी से जाके खरीद लें। दूसरा, डाइक्लोफेनाक के साथ एक और प्रॉब्लम क्या था कि डाइक्लोफेनाक ही बहुत कारगर, दूसरी दवाइयों से उस तरह से आराम नहीं होता था। तो समझ में आ गया कि डाइक्लोफेनाक का एक हमें सब्स्टिट्यूट लॉन्च करना पड़ेगा जिसकी प्राइस कम होनी चाहिए, और वो सब्स्टिट्यूट लॉन्च हुई मेलॉक्सिकैम के नाम से। तो डाइक्लोफेनाक बैन हुआ, मेलॉक्सिकैम उसकी जगह पे लाया गया।